कि जिस देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है, चाहे वो हाईवे पे जाए, अभी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, और चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कहीं का भी मुख्यमंत्री हो, कार पे उसकी कैमरे वाले जरूर रहते हैं, मगर मुख्यमंत्री उसकी गाड़ी पे मुख्यमंत्री जो है मोदी की गाड़ी पे दौड़ने वाला कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता बना के रखा। और हमारे विद्वानों ने लिखा है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब हमारे विद्वानों ने कहा है कि कौवे की तरह आप चैतन्यता रखिए, आप बगुले की तरह चैतन्यता रखिए कि 10 फीट गहरे पानी में भी आप अपने शिकार को पकड़ सकें। कुत्ते की तरह चैतन्यता रखिए कि आप कहीं भी खुर की आवाज हुई तो आप चैतन्य होकर के, तो इसका मतलब तो विद्यार्थी को कुत्ता, कौवा और वो मान लिया जाए क्या? ऐसा मतलब अभी बहुत बड़ा श्लोक सुना है ये, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी पंचेत विद्यार्थी लक्षण। इसका मतलब ये शायद उल्टा समझ गए, कुत्ते पे जो बात हुई है। काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा अगर रखोगे तो कौवे की चेष्टा क्या है कि खाली जो अनाज कहीं गिरा पड़ा हो उसकी चेष्टा यही है कि हम उसको नोच के लेके भाग जाएं। समझ रहे हैं? अब कांग्रेसियों की असलियत बता रहा हूँ, वो इसी पे देख रहे हैं कि कहाँ पे कोई माल पड़ा है उसको नोच मारे और नोच मार के लेके चले जाएं। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुला ध्यान क्या रहता है? अपने शिकार पे रहता है, अपने शिकार पर रहेगा, शिकार पाया लेके उड़ लिया। आपका मतलब है कि कांग्रेस जो है ये शिकारी है, जहां शिकार देखती है वहीं पे झपट्टा मार, वो जहां कानून भी आएगा और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित किया जाएगा। ये भाजपा के सारे संकल्प पत्रों में है और धीरे धीरे इनको ये पूरा भी करेंगे। आप देख लीजिए धारा 370 का कितना हल्के से इन्होंने आराम से, इसलिए पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित, जनहित सब कार्य कर रहे हैं। तो हमको लगता है कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए हैं, हमको लगता है अजित पवार भी वहां से चल करके एनसीपी में आकर के यहाँ आज पहुंचे हुए हैं, हमको लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा भी आए हुए हैं, हमको लगता है आरपीएन सिंह भी आए हुए हैं। तो ये क्या कांग्रेस के कुत्ते थे जिनको पालने की कोशिश रोटी दिया है, इन्होंने मांस दिया है? ये समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की। आपको बता दें कि अभी 2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसपे एक वीडियो भी जारी किया गया है और उस वीडियो में ये चीज़ दावा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझती है, कुत्ता जैसा व्यवहार करती है और साथ ही गुलाम बनाकर रखती है। तो क्या लखनऊ की जनता सोचती है, क्या वाकई में कांग्रेस ऐसा कहती है, या फिर कहीं ना कहीं से बीजेपी को ये वीडियो हाथ कैसे लगा जो वायरल करके 2024 चुनावी माहौल का एक मुद्दा बनाने के लिए वीडियो जारी कर दिया गया है। सर, जिस तरीके से अभी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर देखने को मिला कि वह लिखा गया कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को कुत्ता बोलते हैं और साथ ही उनको गुलाम बनाकर रखते हैं, क्या कांग्रेस ऐसा करती है? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये सब बातें जो अफवाह, कही हुई बात क्या कहे हैं, क्या किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, उसका पूरा तो ये लोग दिखा नहीं रहे हैं। अब केवल कुत्ता बिल्ली की उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, बीजेपी वालों से पूछे ना कि अपने कार्यकर्ताओं के कौन सा सर पे लेके घूम रहे हैं, कौन सा कंधे बैठा के लेके घूम रहे हैं, कौन सा सम्मान दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को? उनके कार्यकर्ता भी तो बहुत आहत हैं, ऐसा नहीं है, और वो सत्ता में भी हैं। तो सत्ता वालों को तो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान भी देना चाहिए और तमाम योजनाओं का लाभ भी देना चाहिए। कौन पा रहा है? पा रहे हैं वही बड़े नेता जो एमपी एमएलए हैं, वो पा रहे हैं। चाहे उनको कार्यकर्ता समझिए, चाहे बड़ा नेता समझिए, कार्यकर्ता तो जहां का तहां है। और कांग्रेस में राहुल गांधी जिस तरह से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इनकी स्वीकार्यता जो है जन जन में आ रही है। और अगर इसी तरह से वो जनता के बीच में जाएंगे तो जरूर जो है इनका जो है ग्राफ बढ़ेगा। लेकिन उस वीडियो में दावा किया जा रहा है और वीडियो में अर्जुन खड़गे कह भी रहे हैं इस बात को, जो कांग्रेस के बड़े नेता है राहुल गांधी तो नहीं होगा आने वाले समय में।
देखिए ऐसा बड़े नेता ने उन्होंने कहा था, गांव की कहावत सुने, हम लोग भी गांव में छोटे छोटे थे ना, तो पिल्ला को पकड़ के कान उठाते थे, तो जब जोर से बोले तो समझते थे अच्छा है, और नहीं तो जो चू चू करे तो उसको कहे इसको छोड़ो। तो ठीक वही उनका कहने का तात्पर्य था कि कार्यकर्ता को बोलने वाला चाहिए, लड़ाकू होना चाहिए, अपने हक हकूक के लिए बात करे, सामने वाला क्या कर रहा है उसका विरोध करे, कि गलत कर रहा तो विरोध करे। सबसे बड़ी बात यह है, हम ऐसे आदमी को रख के क्या करेंगे जो गलत को गलत न कह सके और वहां अन्याय हो रहा हो तो बोल न सके। वहां ऐसा आदमी चाहिए। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम कर रही है कि जहां बीजेपी वाले अगर जबरदस्ती कहीं वोट गलत डलवा रहे हैं तो आप खड़े होकर बूथ पे उसका विरोध करिए, उसको दिखाइए कि गलत हो रहा, रोकिए। ये कहने का तात्पर्य है, न कि कार्यकर्ताओं को कुत्ता बिल्ली की बात हो। देखिए पूरी बात समझना चाहिए। वहां उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था कि बोलने वाला चाहिए, जो है जहां गलत हो रहा है उसका विरोध करे, बोले, ये है मामला। उसका कहने का मतलब है कि वीडियो को कहीं ना कहीं से गलत तरीके से पोस्ट करके शेयर किया गया है ताकि ये जनता के बीच पहुंचे और कांग्रेस के प्रति इन लोगों की सोच बदले। हाँ, ये तोड़ मरोड़ कर और उसका आशय का अलग से जो अभ्रंश निकाला जा रहा है जो गलत है, पूरा का पूरा वीडियो देखना चाहिए और आशय समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग गाँव के आदमी हैं, गाँव के पले बड़े हैं, तो हमें मालूम है बच्चे खेलते खेलते पिल्ला का कान पकड़ के उठा लेते हैं और पिल्ला जो चिल्लाने लगता है तो उसको अच्छा जो उस तरह के हैं तो वो चीजें। आप ये बताइए कि हमारा कार्यकर्ता अगर कहीं अन्याय हो रहा है, हमारे पार्टी के साथ कोई अन्याय कर रहा है तो हमारा कार्यकर्ता नहीं बोलेगा तो उस कार्यकर्ता का रहना न रहना बराबर है। कार्यकर्ता तो हमारे अपने वोट का रक्षा करे ना। बूथ पर बूथ का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सजग होना चाहिए, चाहे जिस दल का हो। बूथ का कार्यकर्ता बहुत जागरूक होना चाहिए, जो अपने वोटों को देख ले, सहेज ले। और अगर नहीं बोलेगा तो उस बूथ कार्यकर्ता का क्या मतलब है, बूथ अध्यक्ष का क्या मतलब है। वही उन्होंने सजग किया है और उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है जो बहुत ही गलत है। ये घटिया किस्म की राजनीति आ गई है, राजनीति में बहुत गिरावट आ गया है। ये बहुत दुख की बात है। राजनीति में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर इस चीज को लिखा गया कि कांग्रेस के बड़ा नेता कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझते हैं और उनको गुलाम बनाकर रखते हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस तरीके से कर रही है? देखिए, हमको लगता है कुत्ता बना करके भारतीय जनता पार्टी ने नीयत अपनी खराब करी इस तरीके का ट्वीट करके। उन्हें ये नहीं मालूम है, कहीं ना कहीं खड़गे जी ने कहा है कि राष्ट्र में पैदा होने वाले लोग जिस प्रकार से कुत्ता अपनी चैतन्यता को बनाए रखता है कि अपने काम में निपुण होता है, और वो अगर सो भी रहा है और कहीं दुश्मन की आवाज़ खटकती है तो चैतन्यता के साथ वो तैयार होकर के अटैक भी करता है। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाइए। और इसके लिए हमारे विद्वानों ने लिखा है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब हमारे विद्वानों ने कहा है कि कौवे की तरह आप चैतन्यता रखिए, आप बगुले की तरह चैतन्यता रखिए कि 10 फीट गहरे पानी में भी आप अपने शिकार को पकड़ सकें। कुत्ते की तरह चैतन्यता रखिए कि आप कहीं भी खुर की आवाज हुई तो आप चैतन्य होकर के। तो इसका मतलब तो विद्यार्थी को कुत्ता कौवा वो मान लिया जाए क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक उदाहरणार्थ है। और कुत्ते की तरह हमें चैतन्य रहना चाहिए, हर नागरिक को रहना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार जनता के हितों का अनदेखी कर रही है, जैसे कोविड में दवाएं नहीं मिली, लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली, लोग अस्पताल तक जा नहीं सके और घोटाला इतने सारे कर लिए, इसका सवाल करने के लिए ही खड़गे जी ने शायद ऐसा कहा होगा, मैं मानता हूं। जिस प्रकार से आज 85 करोड़ जनता को ये कहते हैं कि साहब भारत में कोई गरीबी नहीं है, तो 85 करोड़ की जनता को कहते हैं 5 साल और हम आपको 5 किलो अनाज देंगे। ऐसी परिस्थिति में कहना है खड़गे जी का कि आप कुत्ते की तरह चैतन्य रखें, आप 5 किलो अनाज के लिए मत जाएं, आप उनसे 5 करोड़ रुपए महीना लेने की ताकत रखिए, इन लोगों से छीनने की ताकत रखिए। जब तक ऐसी चैतन्यता आपके साथ नहीं रहेगी तब तक इनके पाले हुए 2 पपीज शब्द मैं यूज कर रहा हूं, 2 पपीज जो हैं गुजराती, उनको जो है आप कमाने मत दीजिए, उठा ले जाने मत दीजिए, आप डाक बनिए, पपीज नहीं। पपीज का मतलब जानते हैं? शिष्य होता है, चेला होता है। चेला मत बनिए कि जैसा गुरु का है वैसा हो। आप अपने अधिकारों को छीनने के लिए डाक जैसी चैतन्यता रखिए। मतलब कुत्ता बन जाइए लेकिन डाक जैसी चैतन्यता, डाक नहीं, डाक कुत्ते जैसी चैतन्यता। और बिना कुत्ते के दर्शन किए हुए
माँ दुर्गा भी नहीं सहा होती हैं, चूंकि वो भैरव जी की सवारी हैं, तो वो पूज्य भी है कुत्ता समाज में, ऐसा नहीं है। और मैं देखता हूँ आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के यहाँ चले जाइए, वो अपने बच्चे को, उनकी महिलाएं अब अपने बच्चे को पालने के लिए नौकरानी रखे हुए हैं, लेकिन कुत्ते को ब्रश स्वयं कराती हैं और गोदी में बैठा करके चिपका के लेके चलती हैं, तो कुत्ता कोई खराब नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करके दावा किया कि कांग्रेस के बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझते हैं, उनकी बेइज्जती करते रहते हैं और उनको गुलाम बनाकर रखते हैं, क्या सोचते हैं कांग्रेस इस तरीके से करती है? हमारे कहने का मतलब अभी बहुत बड़ा श्लोक सुना है ये, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी पंचेत विद्यार्थी लक्षण। इसका मतलब ये शायद उल्टा समझ गए कुत्ते पे जो बात हुई है। काग चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा अगर रखोगे तो कौवे की चेष्टा क्या है कि खाली जो अनाज कहीं गिरा पड़ा हो उसकी चेष्टा यही है कि हम उसको नोच के लेके भाग जाएं। समझ रहे हैं? अब कांग्रेसियों की असलियत बता रहा हूँ, वो इसी पे देख रहे हैं कि कहाँ पे कोई माल पड़ा है उसको नोच मारे और नोच मार के लेके चले जाएं। काग चेष्टा बको ध्यानम, बकुला ध्यान क्या रहता है? अपने शिकार पे रहता है, अपने शिकार पर रहेगा, शिकार पाया लेके उड़ लिया। आपका मतलब है कि कांग्रेस जो है ये शिकारी है, जहां शिकार देखती है वहीं पे झपट्टा मार। वो जहां शिकार देखेंगे वो शिकार बता रहे हैं कि ये शिकार जो है फिसल न जाए, 24 फिसल जाएगा तो हमको पता नहीं, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अल्पाहारी जब सब लोग सबका आहार छीन लेंगे तो अल्पाहारी खुद हो जाएगा आदमी। आहार जब छिन जाएगा तो अल्पाहारी हो जाएगा, अल्पाहारी हो जाएगा, सबको खाना नहीं मिलेगा। तो यही वो पूरे श्लोक का अर्थ जो है मेरे समझ से तो यही होता है। यही होता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है तो क्या ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो है कार्यकर्ताओं को कुत्ता बिल्ली समझते हैं? नहीं, ये तो उनकी मानसिकता। खड़गे जिसे ऐसा मतलब ऐसे नेतृत्व करता है जो कांग्रेस के, ऐसा ही विचार उनसे भी मतलब अपेक्षित होगा कि जो कभी सनातन पे कुछ कह देते हैं, कभी कार्यकर्ताओं को कुत्ता बना देते हैं, कभी किसी को बिल्ली बना देते हैं। ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है भाई? इसके बारे में क्या कहा? ये निजी सोच उनकी है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। जनहित के मुद्दों पे बात करना विपक्ष का काम है। अगर जो जनहित के मुद्दे की बात करें तो उस पर बात किया जाएगा बाकायदा। ये कुत्ता उत्ता वाला कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करके पोस्ट को कहा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता बिल्ली समझते हैं और साथ ही उनको गुलाम बनाकर रखते हैं, क्या कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कुत्ता बिल्ली है? हंसने वाली बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है, चाहे वो हाईवे पे जाए, अभी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, और चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कहीं का भी मुख्यमंत्री हो, कार पे उसकी कैमरे वाले जरूर रहते हैं, मगर मुख्यमंत्री उसकी गाड़ी पे मुख्यमंत्री जो है मोदी की गाड़ी पे दौड़ने वाला कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता बना के रखा, और आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। अपने ही देश के प्रधानमंत्री ने 4-4 मुख्यमंत्रियों को अपनी कार के पीछे कुत्ते की तरीके से दौड़ाया। वो कभी किसी कार्यकर्ता को उन्होंने कुत्ता का नाम दिया? कभी नहीं दिया होगा। अरे देने की जरूरत ही क्या है? जग जाहिर है जब वो उसको बैठा नहीं रहा अपने बात, कैमरे वाले अंदर बाहर दाएं बाएं सब तरफ है, मगर मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम उसे कुत्ता समझते हो। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। एक चीज बताइए, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए हैं, हमको लगता है अजित पवार भी वहां से चल करके एनसीपी में आकर के यहाँ आज पहुंचे हुए हैं, हमको लगता है हेमंत विश्वा शर्मा भी आए हुए हैं, हमको लगता है आरपीएन सिंह भी आए हुए हैं। तो ये क्या कांग्रेस के कुत्ते थे जिनको पालने की कोशिश रोटी दिया है इन्होंने, मांस दिया है? ये समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को। तो ये समझ लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्य नेताओं को कि इस तरीके से जो है किसी का वीडियो वायरल ना करें, जैसा कि इनका कहने का मतलब है। क्या लगता है आपको? इनकी सब गलत सोचे हैं, ये भ्रष्टाचार के चक्कर में फंसे रहे हैं, पहले से भ्रष्टाचार करते रहे, अब इनको करने को मिल नहीं रहा है।
वही समाजवादी पार्टी करती रही। मैं जात का यादव हूँ, मेरा नाम सुनील यादव है। वही अखिलेश यादव करते रहे, वो परिवारवाद की राजनीति करते रहे। अब देख लीजिए सब पूरा बंटा ढार पड़ा हुआ, आप सब भाग रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कोई है शामिल बताइए? ममता बनर्जी चली गई, केजरीवाल जी चले गए, ठीक, तो मतलब सब लोग जो इंडिया अलायंस से जा रहे हैं तो इस सब जो है गुस्से की वजह से कार्यकर्ताओं को इस तरीके से इनमें बन ही नहीं पाएगा, इनमें सहमति कभी नहीं बन पाएगी। ये लोग अपनी खींचातानी में पड़े रहते हैं, हमें इतनी सीटें मिल जाए, हमें इतनी सीटें मिल जाए, इनमें कभी सहमत नहीं बन पाएगी। ये केवल भ्रष्टाचार के चक्कर में रहते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो चाहे कोई भी हो। ये तो साफ साफ बता रहे हैं कि जो है कांग्रेस हो या अखिलेश यादव जी हो, ये सब खाली भ्रष्टाचार। बात को सुन लो यार, एक एक सुनना। जब रामलीला मैदान में भाजपा ने पराजित किया अन्ना आंदोलन, वहां से इन्होंने पार्टी बनवाई आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब 2 सीट से पीछे रह गए तो उसने कहा हम क्यों नहीं, वो उनके पास आई। जो बी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रही, वहां एक बात वहां से आप देखिएगा। दूसरा, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की घटक थी, वहां से ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस अपनी अलग बनाई। तीसरा, अखिलेश यादव की बात करना चाह रहे हैं, मैं अखिलेश यादव की बात नहीं करूंगा, मैं मुलायम सिंह यादव की बात करूंगा। मुलायम सिंह यादव ने आए और अयोध्या में गोलियां चलवाई, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कार्यसेवकों पर चलवाई थी, और उसी के लिए पद्मश्री का सम्मान दिया गया इनको, जो अखिलेश यादव में मरणोपरांत अखिलेश यादव ने लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी से लिया, नरेंद्र मोदी जी से लिया, और प्रधानमंत्री ने क्या गोली चलवाने के लिए मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री सम्मान दिया है। इस बात को नहीं कहना चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं उन्हीं के दलाल हैं सारे लोग। इस वजह से जब ये कांग्रेस में गए तो कांग्रेस ने कहा कि हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जहां थे तुम वहीं रहो। स्पष्ट आदेश है राहुल जी का। हमारे कहने का मतलब भैया, ये जो कर पद्मश्री दिया गया, ये तो उनके नेक कर्मों का मतलब जो था हिसाब था, इसलिए दिया गया। मुख्यमंत्री थे, एक माननीय सांसद थे, गोली चलाने का उसका जवाब तो जनता दे दी, कई बार जनता दी है। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव को इस तरह से कहना आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक नेता थे, उन्होंने कुछ किया भी है जनता के बीच में। गोली चलवाना ये तो अलग की बात है, उसको अलग छोड़ दीजिए, है ना। तो भाजपा का मतलब यही है कि भाजपा सबका विकास सबका सम्मान, इस पे उन्होंने उनको सम्मान दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको जो इस तरह से किया गया। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे ने जिस तरीके से वीडियो में बोला, तो उसका मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो को वायरल कर दिया। और वीडियो वायरल होने के बाद आज हम राजधानी लखनऊ में कुछ लोगों से जानने का प्रयास किए कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझती है, गुलाम बनाकर रखना चाहती है, या फिर जो वीडियो भाजपा वालों ने शेयर किया है ये कहीं ना कहीं से जनता कुछ अलग तरीके से सोचती है। क्या कहना है? यूसीसी भी अभी लागू ही हो रहा है, पूरे देश में भी लागू होगा। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून भी आएगा और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित किया जाएगा। ये भाजपा के सारे संकल्प पत्रों में है और धीरे धीरे इनको ये पूरा भी करेंगे। आप देख लीजिए धारा 370 का कितना हल्के से इन्होंने आराम से, इसलिए पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित जनहित सब कार्य कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले का स्वागत करते हैं। तो आपने देखा, इनका कहने का मतलब है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हर जो भी वो नियम लागू करेगी, जो भी वो कानून लाएगी, मैं उसका स्वागत करूंगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।